Students, after this lecture, you have to start solving exercise 3.1 and I will discuss the problem in next lecture. स्टूडेंट्स, हम लोग अब मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज योर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम लोग इसमें जो टाइप्स हैं उनके नाम याद करते हैं। द फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। आप लोग साथ साथ बोल सकेंगे मेरे। द फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, द सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वन रो मैट्रिक्स, सेकेंड वन कॉलम मैट्रिक्स, द थर्ड वन इज जीरो मैट्रिक्स। हम लोग पहले इन तीनों के बारे में लर्न करते हैं। तीन कौन कौन से? जीरो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो हो। फॉर एग्जांपल हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखो इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितने हैं? 1 और कॉलम कितने हैं? 3। अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो तो हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इन जनरल यदि हम बात करें तो रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट इज 1 into n। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होगा? 1 into n, यानी कि नंबर ऑफ रोज उसमें 1 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, XYZ कितने भी हो सकते हैं, पर डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी उसमें सिर्फ एक ही होगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अब इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं इस प्रकार से। तो अब हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका इन जनरल ऑर्डर होगा m into 1, जहां पर m कितना भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी रोज कितनी भी हो सकती हैं, पर कॉलम कितने होंगे उसमें एक ही होगा। तो यहां पर फर्स्ट 2 देख चुके, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या कोई मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, दोनों है? तो हाँ, ऐसा एक मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया जाए। अगर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा 1 by 1, यानी इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। से हमने यहां पर एक मैट्रिक्स बनाया, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 3। क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे, जीरो से इंडिकेट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय जीरो। अब यहां पर यदि मैं कोई मैट्रिक्स ऐसे बनाता हूं जिसमें सिंगल रो है और 2 कॉलम है, तो भी ये क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जो जीरो मैट्रिक्स भी हो, रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो? तो यस, इट इज आल्सो पॉसिबल। हम लोग यहां पर एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है 0। अब इसका ऑर्डर आएगा 1 by 1। तो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये अपने आप में एक जीरो मैट्रिक्स भी है। अब इसी में अगर हम लोग यहां पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स जीरो हैं पर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो,
तो फिर अब इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो फर्स्ट थ्री हम लोग देख चुके हैं। द फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज जीरो मैट्रिक्स। हम लोग पहले इन तीनों के बारे में नोट डाउन करते हैं। स्टार्ट राइटिंग। राइट डाउन द हेडिंग। लिखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और अब इसमें लिखिए फर्स्ट वन रो मैट्रिक्स। नाउ राइट डाउन द डिटेल। हम लोग इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं रो मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स is said to be a row matrix. Is said to be a row matrix if it is having only one row. If it is having only one row. ब्रैकेट में लिखें सिंगल रो, ब्रैकेट क्लोज। और अब इसमें एग्जाम्पल नोट करें। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ रो मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स एंड दिस इज। तो ये तीनों नोट करें। इसी में नीचे लिखिए नोट। राइट डाउन द नोट। द जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। द जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज 1 by n. 1 by n. Now write down the second one, column matrix. Column matrix. Write down the detail. A matrix is said to be a column matrix. A matrix is said to be a column matrix if it is having only one column. If it is having only one column. ब्रैकेट में लिखिए सिंगल कॉलम, ब्रैकेट क्लोज। और इसके नीचे हम लोग ये एग्जाम्पल नोट करें। दिस वन एंड दिस वन। ये तीनों एग्जाम्पल नोट करें। और अब इसमें नीचे नोट लिखिए द जनरल ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज। क्या आएगा? ऑर्डर क्या आएगा इसका? m इंटू 1। m इंटू 1। नाउ राइट डाउन द थर्ड वन, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। Write down the detail. A matrix is said to be a zero matrix. A matrix is said to be a zero matrix if all the elements
एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। और अब इसमें आगे लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय ओ, और वी कैन से जीरो। इट इज डिनोटेड बाय ओ, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के एग्जांपल नोट करें। आप देखिए बोर्ड पर, ये सब एग्जांपल हैं जीरो मैट्रिक्स के, ये तीनों नोट करें। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 7 -9, तो अब आप देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर से सुनिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो फिर हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। से हमने एक मैट्रिक्स बनाया, इसमें एलिमेंट्स लिए इस प्रकार से। अब आप देखो इसमें 3 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग यहां पर कोई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो नो, इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात ये आती है कि ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये अपने आप में एक रो मैट्रिक्स भी है, ये अपने आप में कॉलम मैट्रिक्स भी है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इसी प्रकार आप इस मैट्रिक्स को देखें तो दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड एज वेल एज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चारों है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब इसमें नेक्स्ट वन है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, लिसन, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। अब यहां पर इसमें हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हैं। आप देखिए यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। दिस इज कॉल्ड डायगोनल। और इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम इन एलिमेंट्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और इनके अलावा ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम इनको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंपल्सरीली जीरो होने चाहिए। अगर ये जीरो हैं तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें
पहली बात मन में ये आती है कि हमने इसको डायगोनल क्यों कहा, हम इसको डायगोनल क्यों नहीं कहते? हम इसे डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं मान रहे? 0, 5 और 0 को, इनको डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं मानते? हम इसे ही डायगोनल एलिमेंट क्यों मान रहे हैं? तो डायगोनल एलिमेंट होने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट होता है, आप ये देखो कि एक स्क्वायर, एक मैट्रिक्स है ए, हम लोग इसके एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? aij से। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है कि i और j इक्वल होंगे। जब i और j इक्वल होंगे तो ही हम उसको डायगोनल एलिमेंट मानेंगे, अदरवाइज हम उसको डायगोनल एलिमेंट नहीं मानेंगे। तो आप देखो यहां पर ये कौन सा पोजीशन है? फर्स्ट वन। तो ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पोजीशन क्या है? a11। तो ये डायगोनल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके i और j दोनों इक्वल है। आप देखो इस वाले के लिए, ये 0 के लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये कौन सा हो गया? a12। तो इसे हम डायगोनल एलिमेंट नहीं मानेंगे क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है। यानी दोनों i और j दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही यहां पर क्या आएगा? a13, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है। यहां पर ये आएगा a21, तो डायगोनल एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज a22, तो ये डायगोनल एलिमेंट है। नेक्स्ट वन इज a23 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये तीनों क्या आएंगे? डायगोनल एलिमेंट। बाकियों को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 0 होने चाहिए। तो पहली चीज, डायगोनल एलिमेंट्स हमने क्या किसको माना और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको माना, ये समझ में आ रहा है? तो मन में एक जो डाउट आता है वो डाउट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहां पर कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको डायगोनल एलिमेंट क्यों नहीं कहते? इसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट नहीं कहते। इट इज नॉट अ डायगोनल एलिमेंट्स। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये आपकी पोजीशन क्या आ रही है? a13 डायगोनल एलिमेंट नहीं माना जाएगा। डायगोनल एलिमेंट होने के लिए कंडीशन ही क्या है कि i और j दोनों ही इक्वल होने चाहिए। यानी अगर ये i 1 है तो j भी 1 होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? ये 1, 5 और 9। a11 में जो वैल्यू है, a22 के पास जो वैल्यू है और a33 के पास जो वैल्यू है, इनको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, इसी में यहां पर नेक्स्ट एक और लेते हैं केस। अब यहां पर देखिए, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब आप देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मन में ये डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो लिसन, ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए अब कंडीशंस क्या क्या हैं वो सुनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स? तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप देखो, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है?
यस। सेकेंडली, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। क्या सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं? यस। नाउ द थर्ड कंडीशन इज कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो देयर आर 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस क्या क्या हैं? तो फिर से रिकॉल करते हैं। 3 कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन जीरो। इसका मतलब है अगर यहां पर जीरो आ जाए तो भी ये क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। पर यदि यहां पर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो अब आप कहोगे कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल है। ये जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये भी जीरो हैं। बिल्कुल है। तो अब ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है? तो नहीं, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए सारे। और थर्ड है कि कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि जीरो नहीं है। इसमें अब आते हैं नेक्स्ट वन, स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू, सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है। सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होने का मतलब है कि यहां पर अगर मान लेते हैं कि ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, और जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है ये भी 10 आएगा। तो आप देखो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकेंड वन कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो डेफिनेटली है। और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। मतलब ये कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसे पहले क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब सुनिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन और क्या ऐड ऑन हो गई। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी सेम होने चाहिए। अगर ये -10 है तो बाकी दोनों भी -10 होने चाहिए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सुनिए, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 1 है। मैं यहां पर एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूं और इसमें हम लोग डायगोनल एलिमेंट के अंदर वैल्यूज ले रहे हैं 1। सभी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 1। तो हम इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब सुनिए, हम लोगों ने अभी तक 4 और एड ऑन कर लिए, तो यहां 7 तक आ चुके हैं। एक बार रिकॉल करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से लेकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हमने बात करी दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होना चाहिए और कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखा स्केलर मैट्रिक्स।
एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है। फिर इसके बाद बात करी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स को एक नाम दे देता हूं A। इस मैट्रिक्स में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, हम लोग इन सभी एलिमेंट्स में से -10 बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यदि मैं इन सभी एलिमेंट्स में से -10 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू -10, क्योंकि हमने -10 कॉमन ले लिया। इसका मतलब है चूंकि हमने इसमें -10 कॉमन निकाला तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, 1। इसको हम लोग इसमें से -10 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। ये सब 0, यहां 1 0 0 1। अब आप इसको ध्यान से देखें तो जो हमारा अभी तक स्केलर मैट्रिक्स था, हमने उस स्केलर मैट्रिक्स को अब किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसका मतलब है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे आए, तो K इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यहां पर ये K क्या है, तो ये एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि हमने स्केलर मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। तो ये I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो A है ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दें, ये A कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, और ये I जो है ये कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जनरली हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इनको हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि मैं कहीं पर लिखता हूं I2 सबस्क्रिप्ट के रूप में 2, सबस्क्रिप्ट समझ में आता है, नीचे की तरफ लिखा 2, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, I2। इससे हमें पता चलता है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। जिसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब है कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स आएंगे 1 0 0 1। अगर हम लोग यहां लिखते हैं I3, इसका मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो यहां पर हम लोग ये 7 कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग इनके बारे में नोट करते हैं और साथ में एक छोटी सी चीज और देखते हैं। हमने ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया और अब यहां पर यदि हम लोग इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम करते हैं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम करता हूं, तो हम इसको बोलेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो इट इज सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स के सम को बोलेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 7 8 9। अब आपसे पूछा गया कि इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस पूछा गया, तो हम लोग डेफिनेटली जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं इन डायगोनल एलिमेंट का सम करेंगे। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके सम को हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स।
then it is known as trace of a matrix. ओके, अब यहां पर हम लोग अभी तक 7 कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार इन 7 को रिकॉल करते हैं। तो पूरे 7 को एक बार रिकॉल करते हैं। रो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा। जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। फोर्थ वन, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं और कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। फिर इसी में फिफ्थ हमने देखा, नेक्स्ट वन, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं। अगर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 5 है तो बाकी भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 5 होंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है। और हम लोग इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? आई से इंडिकेट करते हैं। अब कहीं हमें अगर लिखा हुआ है सी डायगोनल, इसको शॉर्ट में हमने क्या लिखा? DIAG, और यहां पे लिखा हुआ है 5 - 7 9, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जा रही है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ध्यान से देखें, ये किसकी बात की जा रही है? एक डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जा रही है जिसका ऑर्डर 3/3 है और डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 - 7 और 9। तो हम लोग इसी को जब एक्सटेंड करके लिखेंगे तो ये इस प्रकार से एक पूरा मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का। इसमें फर्स्ट एलिमेंट आएगा 5, देन 0 0 0 -7 0 0 0 9। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो हम इस पूरे मैट्रिक्स को शॉर्ट में ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर आपको कोई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा गिवन है और अब आपसे पूछा जाए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या पूछा गया? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है? इन सबका सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां तक 7 हो चुके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिसन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी वो अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है? कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हम लोग यहां पर एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाते हैं और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 0 9 5 0 0 7। तो अब यहां पर देखिए, ये अपने आप में एक एग्जांपल है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, इसके नीचे के, ध्यान से सुनना, बात किसकी कर रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। और मैं यहां पर कंडीशन क्या बता रहा हूं? कि इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं ये सब जीरो होने चाहिए। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो लिसन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए 3 कंडीशन है, जिसमें से मैं आपको 2 कंडीशन बता चुका हूं। फर्स्ट कंडीशन है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकेंड कंडीशन है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए।
कंडीशन है कि बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है। ओके, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब नाम से समझ में आ रहा है लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होगा। कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका ठीक अपोजिट ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसके अपर साइड में जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। फिर कह रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम कब कहेंगे, जब यहां पर इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए भी वही 3 कंडीशन है। फर्स्ट है कि अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सेकंड वन है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, और थर्ड वन है कि बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसी में यहां पर मन में एक बात आती है कि भाई इसे हमने अपर ट्रायंगुलर क्यों कहा, जब हम इसके नीचे के एलिमेंट्स देख रहे हैं कि जीरो होना चाहिए, नीचे के एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और नाम क्या दे रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर। और जब हम कह रहे हैं कि ऊपर के एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तब हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम गलत दे दिया हमने। जिस भी मैथमेटिशियन ने ये कॉन्सेप्ट दिया, क्या उसने इसका नाम देते समय गलती कर दी? नहीं, उसने कोई गलती नहीं करी। अरे भाई, मैथमेटिशियन कभी गलती कर सकता है? तो कर ही नहीं सकता। अपन कभी गलती कर सकते हैं? तो अब देखो यहां पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका नाम क्यों दिया गया, यहां पे इसमें मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं, तो ये कैसे फॉर्म होगा, देखो आप, ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कहां बन रहा है, अपर साइड में। चूंकि ये ट्रायंगल अपर साइड में बन रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक इसी प्रकार से इसको नाम दिया हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये जब हम मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो फिर ये कैसा बनेगा, लोअर साइड, और इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इन सब के बारे में लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट 3 हम लिख चुके थे, नाउ स्टार्ट राइटिंग द फोर्थ वन, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट डाउन अ मैट्रिक्स. A matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix if its number of column is equals to number of rows. If its number of column is equals to number of rows. These are the examples of square matrix. ये नोट करें. Now write down the fifth one, diagonal matrix. A square matrix is said to be a square matrix is said to be a diagonal matrix. Is said to be a diagonal matrix. Only when. अब only when के बाद नीचे
हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो 2 कंडीशन लिखेंगे। 2 क्यों लिख रहे हैं जबकि 3 कंडीशन थी? तो एक कंडीशन ऑलरेडी डेफिनेशन में आ गई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अब बची हुई 2 कंडीशन यहां लिखेंगे। तो राइट डाउन द फर्स्ट वन। क्या थी फर्स्ट वन? सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो राइट डाउन फर्स्ट वन, all the non-diagonal elements, all the non-diagonal elements must be 0, must be 0. Then write down the second condition, at least one diagonal element, at least one diagonal element must be non-zero, must be non-zero. और इसके बाद इसमें ये एग्जांपल नोट करें। Now start writing the sixth one, scalar matrix. Write down the detail. A square matrix, a square matrix is said to be a scalar matrix. A square matrix is said to be a scalar matrix only when, और अब इसके अंदर कंडीशन लिखिए। इसमें भी 2 कंडीशन आएंगी। राइट डाउन द फर्स्ट वन, all the non-diagonal elements are 0. All the non-diagonal elements are 0. Second one, all the diagonal elements are having same value, और अब इसमें ये एग्जाम्पल नोट करें। तो आपको ये नोट करना है, यहां तक नोट करेंगे। ध्यान दें कहां तक नोट करेंगे, एंड आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां तक नोट करेंगे। Now write down the next one, that is identity matrix. Write down the definition. A square matrix is said to be an identity matrix. A square matrix is said to be an identity matrix only when के नीचे अब कंडीशन लिखिए फर्स्ट वन। Again there are 2 conditions. Write down the first one, all the non-diagonal elements are 0. All the non-diagonal elements are 0. Then second one, all the diagonal elements are having same value, that is 1, are having same value, that is 1. और अब इसमें नीचे लिखिए इसीलिए
It is denoted by कैपिटल I. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल I. और IN कैसे लिखेंगे? सबस्क्रिप्ट में लिखिए आगे. वेयर N represent the order of identity matrix. Where N represent the order of identity matrix. और अब इसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करेंगे. Now start writing the 8th one, upper triangular matrix. Write down the detail. A square matrix is said to be an upper triangular matrix. Is said to be an upper triangular matrix only when, और इसके नीचे लिखिए फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट वन, all the elements below the diagonal element. I am repeating the statement. All the elements below the diagonal elements are 0. Second condition. At least one of the remaining element must be non-zero. One of the remaining elements must be non-zero. और इसका एग्जाम्पल नोट करें. दिस वन. Now write down the 9th one. A square matrix is said to be a lower triangular matrix. only when में नीचे अब लिखिए कंडीशन. फर्स्ट वन, ये तो अपने को पता ही है. फर्स्ट वन क्या आएगा? all the elements above the diagonal elements are 0. Second condition, at least one of the remaining elements is non-zero. अब यहां पर ये नोट करें.